हेलो दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूँ संगीता विकास फ़न यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज अपने लाइफ की इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे लाइफ में जुड़ते हैं तो यही सवाल करते हैं कि दीदी तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, मायके तुम अपने भाभी तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो, मायके में क्यों रहती हो। तो लाइफ में हमको ज़्यादा यही जवाब देना पड़ता है, मैं क्यों नहीं जाती। तो मैं हर दिन थोड़ी ना बता पाऊँगी सबको कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ, क्या हुआ तब। और एक भैया बहुत पीछे पड़े हुए, प्लीज़ भाभी आप हमें अपने बारे में बताइए जो आप अपने ससुराल नहीं जाती हैं। तो मैं उन्हीं को नहीं, मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ, और वो हमारा ब्लॉग वीडियो देख के समझ जाएंगे। मैं एक-एक करके सबको नहीं बता पाऊँगी, तो इसीलिए मैं बोली भी थी कि मैं ब्लॉग वीडियो बना दूँगी और आप जाके देख लेना। जिन-जिन लोगों को हमारे बारे में जानना है वो हमारी ब्लॉग वीडियो देखेगा। तो मैं बोली थी, तो मैं इसीलिए बना रही हूँ ब्लॉग वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए कि हाँ, हमारे बारे में सबको जानना है तो सब जान जाए। तो मैं इधर वो पीछे जो घर दिख रहा है वो मैं खुद के लिए बनवाई थी घर, और ये हमारे मायके में बना है। तो मैं यहीं रह रही हूँ अपने मायके में। और मायके में मैं क्यों रह रही हूँ, मैं ज़्यादा तो ज़रूरी बात मतलब मेन बात बताऊँगी, पूरी कहानी नहीं बताऊँगी। जो हाँ मेन बात है वही सुनाऊँगी, बाकी का बाद में देखा जाएगा। मैं पूरी कहानी बताऊँगी तो फिर कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, तो मैं 2 घंटे का ब्लॉग थोड़ी ना बनाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ। तो दोस्तों, जब जिससे हमारी शादी जिससे हमारी शादी हुई है ना, वो मैं खुद की पसंद से की हूँ। मतलब क्या बोलते हैं, लव मैरिज। तो लव मैरिज, हाँ, हम बात तो करते थे, लेकिन हमारी शादी घरवालों की सहमति से ही हो रही थी। हम लोग अपने मन का नहीं किए थे कि हाँ, शादी नहीं करेंगे तो हम भाग जाएँगे, या हमें शादी करना है तो वहीं करना है, ऐसा नहीं था। हम लोग बात किए, बात करने के बाद में जब बात बढ़ी आगे तो हम दोनों अपने-अपने घरों में बात डाल दिए, तो घरवाले भी मान गए थे। हालाँकि ज़्यादा नहीं, कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा, और ना किसी को मनाना, ना रोना, ना धोना, कुछ नहीं। वो अपने घर में बोले, मैं अपने घर में बोली। तो हाँ कर दिए थे शादी के लिए। और शादी के 1 साल पहले हम लोग बात किए, और सब जब रिश्ता हो गया था, हम लोगों के घर में बात पता चल गई थी, तो भी हम 1 साल बात किए दोनों। फिर उसके बाद में शादी की डेट रखी गई। तो पता नहीं फ्रेंड क्या हो गया था, हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी हो गई थी, उनके घर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई थी। और फिर पहली बात तो दूर का मामला था। मेरा गाँव, उनका गाँव कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। उनका ज़िला उन्नाव लगता है, मेरा ज़िला अमेठी लगता है। इतनी दूर में हम लोग थे, तो पहले तो वो सब कुछ हाँ हुआ, सब देखना, सुनना सब कुछ हो गया था, आना-जाना सब हो गया था, और शादी की डेट रख गई थी। मेरे घर पे सामान भी खरीद गया था, और कार्ड-वार्ड सब, मतलब जो भी होता था सब कुछ हो गया था। सिर्फ़ बारात आने को 5 दिन बाकी थे। तो पता नहीं उनके उधर क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुई, क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, उधर से डायरेक्ट मना कर दिए कि हमें शादी नहीं करना है। तो वो तो बोल रहे थे कि घरवाले शादी नहीं करेंगे तो हम भाग जाएँगे, लेकिन मैं भागने के लिए नहीं तैयार थी दोस्तों, क्योंकि हमारी खुशी थी कि हमारी शादी हो, कहीं पे भी हो, चाहे जैसे हो, हमारी शादी हो, एक हमारी शौक थी। तो हम अपनी शादी करना चाह रहे थे। बोले भाग चलते हैं, मैं बोली मैं भाग के तो नहीं जाने वाली हूँ। तो ये इनके मन में पता नहीं क्या आया, ये भाग आए थे हमारे यहाँ। मतलब शादी को 5 दिन बचे थे, तो वो हमारे घर पे आ गए थे। तो घर पे तो पूरी तैयारी हो ही गई थी, बाकी का जो सामान था वो कुछ आ गया था, कुछ कुछ क्या आधा आया था, आधा ही नहीं आया था सामान। तो मम्मी बोली, तो जिस दिन इनकार हुआ था रिश्ता, उस दिन रात भर दिन भर तो मतलब सब परेशानी थे। फिर रात में इनको पता नहीं इनके मन में कैसे क्या आया, तो ये क्या बोल रहे थे कि जैसे मैं घर आ जाऊँ, तो मैं बोली ऐसा होता है कहीं? रिश्ता टूटने के बाद में लड़की के घर लड़का
जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, कैसे शादी करेंगे, क्या होगा। तो ऐसा कहीं हुआ है जो मेरे घर वाले कर देंगे, लेकिन हमारे घर के और हमारे गांव के और हमारे घर के आसपास के लोग इतने अच्छे थे, इतने अच्छे हैं भी, कि वो लोग यही बोले थे, कोई बात नहीं, जो लड़की भाग जाती है और भाग के शादी कर लेती है उसका क्या है। मतलब तो लड़के से अगर लड़का रखेगा अच्छे से तो ये रह सकती है, और सब तो उसी से है, माँ बाप से क्या करना है। अगर लड़की भाग जाती है तो लड़के के ही दम पे तो भागती है, ना कि घर वालों के दम पे। तो आ रहा तो आने दो, घर पे तो सब तैयारी हुई है, सिर्फ बाराती तो नहीं आएगी, बाकी तो अपने पूरे रिश्तेदार गांव के और आसपास के सब लोग रहेंगे। तो हमारे गांव के लोगों ने ऐसे ही जब बोले मेरे घर वालों को, तो मेरे मम्मी पापा तैयार हो गए थे, बोले ठीक है, अगर लड़का आ जाएगा तो मैं शादी कर दूंगी। तो फिर उसके बाद में वो तेल चढ़ने को 2 दिन बाकी थे, तब आ गए थे। जैसे कि एक दिन गैप, जिस दिन वो आए थे उसके एक दिन गैप था, दूसरे दिन में तेल चढ़ना था। तो मैं गई थी उनको रायबरेली से लेने के लिए, वो अपने घर से सब आधार कार्ड दोस्तों, हाथ में पैसा नहीं था, तो वो रास्ते में आके मोबाइल बेच दिए थे 500-600 में, ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। तो वो मोबाइल बेच के आए मेरे पास में, उतना ही उनके पास में पैसा था, बाकी का सब कुछ तो हमारे यहाँ पे था ही। क्या दूर की वजह से जितना बारात का डेकोरेशन रहता है सब यहीं से बुक हुआ था। और उसके बाद में जब उनके आने के बाद में यहाँ पे सिर्फ हमें कपड़ा ख़रीदना था उनके लिए। मैं गई मार्केट, तो कपड़े वपड़े मैं ही खुद से लेके आई थी, और शादी हुई वैसे हुई थी जैसी होनी चाहिए। जयमाल, बारात, मंडप जो भी था सब था, सिर्फ जैसे कि बारात में 100, 200, 150, 50, मतलब जिसकी जैसी औकात रहती वैसे बारात लेके आता है। तो 50 लोग वो लोग बोले थे, तो वही 50 लोगों की कमी थी जो बारात में नहीं, बाराती की तरफ से नहीं आए थे। बाकी हमारे पूरे रिश्तेदार हमारे गांव में जितने थे, निमंत्रण जहाँ 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 होता है, हमारे घर के आसपास के लोग, सब लोग हमारी शादी में शामिल हुए थे। फिर हम लोग, जब हमारी शादी हुई थी तो घर पे पूरी रस्म यहीं पे हुई थी। उसके बाद में रस्म होने के बाद में सब कुछ हुआ था, रात में पूरी शादी हुई, और जो भी शाम का जयमाल का जो भी होता है वो सब सब कुछ हुआ था। सिर्फ क्या सुबह की हमारी विदाई नहीं हुई थी, विदाई भी होती, मैं उसके लिए भी होटल देख रखी थी, लेकिन क्या था कि सन 2000 कितना 20 में मेरी शादी हुई थी, दिसंबर में, सन 2020 के दिसंबर में। तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मतलब खुल गया था लॉकडाउन, ज़्यादा नहीं खुला था, लेकिन होटल मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, जो भी मिलता था लोग तुरंत ले लेते थे। तो वही मेरी प्रॉब्लम थी कि होटल अगर मिल गया होता तो हमारी विदाई भी होटल में जाती, घर पे हम ना रुकते, लेकिन होटल भी नहीं मिला तो हम लोगों को घर पे ही रुकना पड़ा शादी करके, और जो भी रस्म होती है सब करके। सुबह की विदाई की रस्म सिर्फ नहीं हुई थी बस। फिर हम लोग निकल गए थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जब निकले तो नहीं, तो फिर उसके बाद में शादी के तीसरे दिन हमारे ससुर आए थे हमारे घर पे। जब उनको पता चला तो हमने फेसबुक पे फ़ोटो डाली थी, और नंबर तो मेरा था ही सबके पास में, और मैं व्हाट्सएप पे लगाई, तो सब लोगों ने जब देखा, तो फेसबुक पे जब फ़ोटो गई तो सब लोग जब वहाँ पे देखी तो सबको लगा कि अरे उसने तो शादी कर ली, अरे वो तो वहाँ चला गया। तो फिर उसके बाद में वहाँ से तीसरे दिन, जैसे आज मेरी शादी मतलब आज का विदाई था, तो कल का छोड़ के परसों वो शाम में आ गए थे हमारे घर पे। तो 2-4 सामान मेरे लिए लेके आए थे पहनने वाला। तो बहुत सारी बातें हुई थी हमारे और मम्मी और उन लोगों के बीच में, मतलब उनके पापा के बीच में, यानी हमारे ससुर के बीच में। तो जब बहुत सारी बातें हुई तो फिर उसके बाद में मम्मी जब
बहुत कुछ बोल डाली। तो लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि हम अपने भाइयों से मजबूर थे, हमारा सब कुछ एक ही में है। भाई बोला अगर वहाँ शादी करोगे तो मैं तुमको हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, इसलिए हमें शादी नहीं करनी। मैं भी शादी के लिए मना कर दिया था, मैं मजबूर हो गया था। वो सब लोग इकट्ठा हो गए थे, मैं अकेले हो गया था, मेरी मजबूरी थी, मैं इसलिए शादी नहीं कर पाया हूँ। तो मम्मी जो भी बोलना था मम्मी भी बोली, जो भी बोलना था हम भी बोले। फिर शादी के दिसंबर में 1 दिसंबर को मेरी शादी थी, मैं पूरा दिसंबर घर में थी। फिर उसके बाद में मैं चली गई थी महाराष्ट्र। तभी 21 में मैं जनवरी में चली गई थी महाराष्ट्र। तो मैं फिर वहीं पे थी अभी, तब से 2021 से मैं थी वहाँ पे। 21 थी, 22 थी, 23 थी और 24 में मैं अभी आई हूँ सितंबर में, सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर के लास्ट में आई हूँ। और मैं अभी ब्लॉग डाल रही हूँ नवंबर, मतलब का नवंबर लास्ट है, आज 28 नवंबर है, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मतलब 2-2.5 महीने हमें हो गए यहाँ रहते हुए, 2 महीने जाने वाले हैं। और रही है घर की बात, तो दोस्तों मैं वहाँ गई तो हमारा वहाँ कुछ जमा नहीं, व्यवहार कुछ सही नहीं लगा। तो हमें वहाँ रहना मतलब ऐसा लगा कि अच्छा नहीं है वहाँ पे रहना हमें। और मैं दूर भी है और इलाका भी हमें नहीं जमा, एकदम आउट एरिया लग रहा था। तो और वैसे भी पहले से वाद विवाद हो ही रहा है, तो पता नहीं कल कल के हमारा जमेगा कि नहीं जमेगा। तो मम्मी मेरी पहले ही बोली थी कि खेती तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन घर बनवाने के लिए मैं जगह दे सकती हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोल दूँ यही जगह पे कि जिसके घर में भाई रहते हैं ना, वो लड़कियों का उस घर में रहना अच्छा नहीं होता। भले माँ बाप कितना भी देते, लेकिन वो कभी ना कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। और 3 भाइयों के बीच में मैं यहाँ रहूँगी और बहनें हैं तो लोग क्या बोलेंगे, और मैं यहाँ बनवा ली, गलत कर दी। कभी कोई बात ऐसे छिड़ जाती है तो मतलब ऐसा लग जाता है हमको। फिलहाल हमें यहाँ घर बनवाई हूँ रहने के लिए, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं से सुन लेगा दोस्तों। तो मैं ये घर छोड़ दूँगी, यहाँ नहीं रहूँगी। तो मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आई हूँ कि खुद की कमाई से तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि 2 रुपये कमाओ तो 3 रुपये का खर्चा है। तो मैं उतना नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं यूट्यूब फैमिली के बीच में आई हूँ कि शायद हमें आप लोगों से ही मदद मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए अभी यूट्यूब पे आ गई हूँ और देखती हूँ अभी आप लोग क्या देते हैं रिजल्ट मेरे साथ, क्या हेल्प कर सकते हैं आप मेरे साथ, और भगवान भी क्या करेगा मेरे साथ में ये तो नहीं पता है दोस्तों। तो यही मेरा यहाँ रहने का यही मतलब था, मैं इसी वजह से यहाँ रह रही हूँ दोस्तों। जिसके घर पे लड़की की बारात आने को 4 दिन बचेगा और फिर उसके बाद में बारात नहीं आएगी, और उन लोगों की जैसे तैसे शादी हो जाएगी भाग के या घर पे आके, तो वो कैसे अपने ससुराल में रह लेगा। तो इसी वजह से मैं अपने ससुराल में नहीं जाती हूँ, नहीं रहती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। तो प्लीज़ अब हमें लाइव में जुड़ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लाइव में ना जुड़ना, लाइव में जुड़ना और सारी बातें करना। और रही ये सवाल मत करना दोस्तों कि आप भाभी ससुराल क्यों नहीं जाती हो और अपने मायके में क्यों रहती हो। तो प्लीज़ अब ऐसा मत बोलना, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। ओके, मिलती हूँ अब दूसरे ब्लॉग में।